विवादित बयान देकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों और उनके आक्रामक तेवरों का समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कई बार दंश झेलना पड़ा है। स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म संस्कृति पर बार बार दिए गए तीखे बयानों की वजह से समाजवादी पार्टी आलोचकों के निशाने पर भी रही है। इस बीच न तो समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का समर्थन किया है और न ही स्वामी प्रसाद के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया ही दी है। खुद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के तीखे और विवादित बयानों पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। खास बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के यह तीखे बयान समाजवादी पार्टी के लिए भी सियासी जगत में परेशानियां पैदा करते रहे। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने स्वामी प्रसाद को ऐसे बयान देने से रोकने की कोई भी पहल नहीं की है। अब लोकसभा चुनाव के नजदीक पहली बार समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर खुलकर अपनी राय रखी है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बयान दिया है। डिंपल यादव ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान उनकी निजी राय है, ये समाजवादी पार्टी की राय बिल्कुल नहीं है। डिंपल यादव हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया दे रही थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो राम मंदिर के विरोधी हैं उनके लिए हनुमान जी की गदा तैयार है। डिप्टी सीएम के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री का यह बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। गौरतलब है कि पिछले एक साल में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म, संस्कृति और सनातन ग्रंथों को लेकर कई विवादित बयान दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर दिया गया विवादित बयान देश भर की सुर्खियों में छाया रहा था। रामचरितमानस पर टिप्पणी के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। रामचरितमानस वाले बयान को लेकर देश भर में हिंदूवादी संगठनों और भाजपा से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर ले लिया था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा समय समय पर स्वामी प्रसाद धर्म संस्कृति को लेकर जुबानी तंज कसते रहे। हाल ही के दिनों में ब्राह्मण जाति, बद्री केदार और काशी जैसे हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थलों को लेकर भी स्वामी प्रसाद ने तीखी बयानबाजी की है। हिंदुओं के प्रमुख धाम बद्रीनाथ को लेकर स्वामी प्रसाद ने कहा था कि बद्रिकाश्रम क्षेत्र पहले बौद्ध मठ था, जिसके बाद देश भर में सियासी बवाल मच गया था। तब स्वामी प्रसाद के खिलाफ बड़े धरना प्रदर्शन भी हुए थे। खुद साधु संत भी खुलकर स्वामी प्रसाद के विरोध में सामने आ गए थे। समाजवादी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य से निकालने और ऐसे बयान देने से रोकने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई गई थी। वहीं देश के बंटवारे को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सियासत गरमा दी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि देश के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा ही जिम्मेदार है। इसी दौरान मौर्य ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश विरोधी हैं। ब्राह्मणों को लेकर भी मौर्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हिंदू धर्म पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू धर्म पहले कभी था ही नहीं, जिसके बाद देश भर के तमाम हिंदूवादी संगठन और भाजपा समाजवादी पार्टी और उसके नेता स्वामी प्रसाद पर हमलावर हो गई थी। अयोध्या के महंत राजू दास ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर कलम करने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा तक कर डाली थी। पूरे साल भर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों से देश भर में सियासी बवाल मचा रहा था। अब समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य से समाजवादी पार्टी को अलग रखते हुए बयान दिया है कि विवादित बयानों से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान उनकी निजी और व्यक्तिगत राय है। यह बयान समाजवादी पार्टी की राय नहीं है। डिंपल यादव के बयान के बाद सियासी तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। अब विरोधी दल स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पूरे साल समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद को खुलकर बोलने का मौका दिया। अब जब चुनाव नजदीक है तो सपा के शीर्ष नेता की ओर से इस तरह का बयान सामने आया है। इस दौरान इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने कहा कि 2024 के चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बूथ लेवल तक का कार्य पूरा हो चुका है। डिंपल ने कहा कि हम भाजपा के खिलाफ पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे। चुनाव के करीब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर डिंपल यादव की प्रतिक्रिया आने के बाद अब यूपी का सियासी पारा फिर गर्म हो गया है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के तीखे तेवरों में कोई कमी नहीं आई है। मौर्य के यह विवादित बयान लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को किस पायदान तक ले जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी।